हाथ जोड़ो, भगवान ने हाथ जोड़ो रखना है। और मैं जो आपने बोलूं वो मंदिर में आपने भी बोलना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर वो संकल्प रूपी गांठ है, वो बांध दिया यहाँ पे। बट इसके बाद मजबूत सूत लेकर औरत अपनी बाईं भुजा में बांध ले। यदि पुरुष पूजन करे तो दाईं भुजा में बांधे। सूत बांधते समय यह मंत्र पढ़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे अनंत, इस संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, आप मुझे उबारिए। आप इस अनंत रूपी सूत में विराजमान हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। उस अनंत सूत्र को बांधने के बाद चित्त स्थिर कर उस आदि अंत रहित परमेश्वर का ध्यान करें। हे बहन, यही व्रत का विधान है। बोलिए श्री अनंत भगवान की, बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए बाबा राम सा पीर की, बोलिए श्री राजा राम जी महाराज की। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन स्त्रियों से व्रत का विधान सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। लो सफा जो ध्यान हटी ने, फिर उसने 14 गांठ लगाकर वह सूत्र अपनी भुजा में बांध लिया और व्रत भी किया। मार्ग में जो भोजन बंधा हुआ था उसमें से आधा ब्राह्मण को दान दिया और थोड़ा सा स्वयं लेकर पति के साथ रथ में बैठकर चल दी। पति के घर पहुंचकर उसे सुंदर शुभ सगुन हुए। हम देखो बढ़िया कहीं हुगन गया। व्रत करने से उसके यहाँ धन धान्य गोधन सबकी वृद्धि हुई। वह सदैव मणियों से करधनी व कंठहार आदि से शोभायमान रहती थी। अतिथि सत्कार में वह सदैव आगे रहती थी। वह हमेशा पति की सेवा में लगी रहती और अपने पति को सुखी रखती। एक दिन वहां बैठी कि मुनि की दृष्टि उस डोरे पर पड़ी। बोलिए विष्णु भगवान की। मतलब वर्त रो खाली संकल्प करने हो और 14 गांठ लगा अपनी भुजारे माथे बांधने उन्हें तो बढ़िया सुगुन या कि उन्हें धन धान्य समृद्धि धन वैभव संस्कृति सबरो बहुत प्रचार प्रसार हो और बहुत आपने समृद्धि में वृद्धि हुई। देखो सा कोई आपने मनु इच्छा श्रद्धा कोई चीज आप प्रकट करो नहीं तो आदि भावनाओं काम आवे। भावनाओं आप पर शुद्ध रहे और मन वचन क्रम में कोई बुरी भावना नहीं रहे नहीं तो आप पर कोई भी काम हो हमेशा सफल हो जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की। वो कहवे नहीं कि भाग बिना मिलता नहीं भली वस्तु का भोग और दाग पाके वैसाख में होवे कागल रोग। दाग वैसाख के महीने में दाग पाके करे अटी ने वो कागल गले में वो कहीं कह जाए करे गंद गंदा। तो आप बहुत बड़ो भाग्य है और आप सबूरा भी ये मतलब मनुष्य रूप में आया हो और वो समय है जो बार बार नहीं आया करे। वहां पर मधुर स्मृति बन गई आप सब जो बहुत दुर्लभ है व्रत करना। कटे कटे कोई कटे बिजी रहे कोई कटे बिजी रहे कोई आप ड्यूटी जाता रहे कोई कटी जाता रहे पर और तो मंगलमय अवसर है तो बहुत दुर्लभ मिलिया करे। देवता भी नमाज से तस्या करे। बोलिए विष्णु भगवान की। तो एक दिन कहीं है कि वह मुनि री दृष्टि वो कौंडे ने जो ऋषि हो उन शिला रे आपरे जो डोरो बांधने उन दृष्टि उन माथे पड़ी तेणु मंदिर में वह जिज्ञासा उत्पन्न हुई का कड़ो डोरो बांधने। एक दिन वह बैठी कि मुनि की दृष्टि उस डोरे पर पड़ी। कौंडिन्य मुनि ने पूछा, हे शीला, ये पीला डोरा तुमने किस लिए बांधा है? क्या इसके द्वारा तुम मुझे अपने वश में रखना चाहती हो? मुझे इसका सच सच कारण बताओ। शीला ने कहा, हे स्वामी, यह अनंत भगवान का सूत्र है। इसके द्वारा मनुष्य धन धान्य ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह अनंत सूत्र मैंने धारण किया है। यह सुन धनांत कौंडिन्य मुनि ने वह सूत्र तोड़ डाला और वह अनंत सूत्र अग्नि में फेंक दिया। किंतु शीला ने शीघ्र ही उसे उठाकर दूध के पात्र में डाल दिया।
इस प्रकार अनंत सूत्र को तोड़कर फेंकने से मुनि का धन ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया। गौ माता की चोरी हो गई, घर में आग लगी, धन धान्य सब नष्ट हो गया, बंधु बांधव भी दुश्मन बन गए, परिवार में कलह ने प्रवेश कर लिया। इस प्रकार अनंत भगवान का निरादर करने से कौंडिन्य के घर में दारिद्र्य का पूर्ण रूप से निवास हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की भगवान जो तिरस्कार करना हो, भगवान देखो साहब दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे नहीं। देखो भगवान आपे तिरस्कार करो, आपे भगवान चाहे पूजन करनी क्षमता रखो चाहे नहीं रखो, भगवान तिरस्कार कमो कम आपने नहीं रखना चाहिए। तो कहवे नहीं राम नाम जपते रहो, नीच भरो जाए खींच, उल्टो सीधो उगसी धरती पड़ियो बीज। आप धरती में बीज होवो जब आप इयो थोड़ी देखो भाई इयो रुपए है, पर फिर भी वो आप उगे जरूर है। उन्हीं प्रकार भगवान नाम केड़ी भी परिस्थिति में आप लो वहां पर काम आया करे। तो भगवान ने अनंत डोरो अग्नि में फेंकनो और धन धान्य सब नष्ट होगा, गौ माता की चोरी होगी, घर में आग लागी। श्री कृष्ण बोले हमें कृष्ण भगवान बात आगे धर्मराज युधिष्ठिर ने बात कह रहा है, समझ में आ रही ना सब आप कोई शंका है तो कह दीजिए, जान आ दीजिए, मन में शंका नहीं आगने। श्री कृष्ण बोले हे धर्मराज, पड़ोसियों ने भी वार्तालाप करना बंद कर दिया और तन मन धन सबसे अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुए। कौंडिन्य अधिक दुखित हो एक दिन अपनी स्त्री से बोले, एक दिन काया योड़ा ठाकुर अपनी पत्नी बोलिया के शिला ये कैसी विपत्ति मेरे ऊपर आ गई है, जिसके प्रभाव से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि बंधु बांधवों से कलह हो गया, पड़ोसी बातों करना बंद कर दिया, उधार कोई सास शक्कर देता वही देव ने बंद कर दी, मुझे कोई बोलता ही नहीं है। क्या कारण है, ये किस बात का फल है? क्या तुम बता सकती हो अब किस प्रकार मेरी स्थिति में सुधार हो सकता है? क्या हमारे पहली जड़ी स्थिति फांसी की कर लेना हुआ आपने करने उपाय है तो मैंने बता। तब शीला मीठी वाणी से समझा कर बोली हमें ठिकाना आया दिखे, हे नाथ उस दिन जो आपने अनंत सूत्र तोड़कर फेंक दिया था और अनंत की अपशब्दों में निंदा की थी, उसी का दंड भोगना पड़ रहा है। हे महाराज आप उसी के निमित्त कुछ करिए, तभी आपका भला हो सकता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कौंडिन्य जी ने भगवान का स्मरण किया और गृह त्याग वन में तपस्या करने लगे और रात दिन यह विचार करने लगे कि मैं कहां पर उन प्रभु को ढूंढूं जिनकी कृपा से मुझे हर प्रकार का सुख प्राप्त था और जिनकी निंदा करने से मेरा सब नष्ट हो गया। हमें मैं ढूंढूं भगवान ने कि भगवान की जगह मिली मने किन प्रकार हमारी पहली जड़ी स्थिति फाजी सके। इस प्रकार की चिंताएं करते हुए वन में घूमते रहे। एक दिन वन में उन्होंने फलों से लदे हुए आम के वृक्ष को देखा। हमें आटे आप सभी भाषा ध्यान पूर्वक सुन लो कि हमको पहले भी आम रे ओमे रे पेड़ ने भी देखियो, उसके फलों को कोई नहीं खाता था। इतना फल लागोड़ा अपन फल ने कोई नहीं खा जोड़ेगा। हालांकि वो पूरा फल नीचे लदियोड़ा हा पेड़ जोरदार, पर फिर भी कोई फल उन्हें नहीं खा रहे। तो वे सड़ रहे थे, पक्षी तक उस पर नहीं बैठ रहे थे, पक्षी भी पंखरे भी उनमें प्राण नहीं बैठ रहा था। कौंडिन्य मुनि ने उस पेड़ से पूछा कि अनंत भगवान को तुमने कहीं देखा है? पेड़ में सतयुग जो टाइम है तो पेड़ पौधा वृक्ष सब बोलता हूँ टाइम, यदि कहीं देखा है तो कृपया मुझसे कहो। तब वह पेड़ बोला मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। तब तो मुनि बहुत खिन्न हुए और दुखी हृदय से वहां से चल दिए। श्री कृष्ण बोले हे युधिष्ठिर, इस प्रकार अनंत भगवान का पता न मिलने पर कौंडिन्य मुनि आगे बढ़े और उसके मन में आशा लगी कि किसी भी प्रकार अनंत भगवान का साक्षात्कार हो। इसी आशा से वन में भ्रमण कर रहे थे। आगे चलकर अकस्मात एक गौ का दर्शन हुआ जो बछड़े सहित थी। मुनि ने उससे भी पूछा हे गौ माता, क्या तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? बोलिए अनंत भगवान की, बोलो गौ माता की। गौ माता ने पूछो हे गौ माता कम पेड़ तो नहीं देखियो, आप तो अनंत भगवान ने देखियो होला, अगर देखियो हो तो मैंने बताओ। तब गौ माता बोली हे विप्रवर, मैं नहीं जानती कि अनंत कौन है, देखना तो दूर की बात है, मैंने तो ध्यान ही है कौन है, कौन देखने तो बहुत दूर की बात है, चीज कहीं है। मुनि वहां से भी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक बैल घास चर रहा है और मुनि से उसे पूछा हे वृषभ, क्या तू अनंत भगवान को जानता है? क्या कभी तुमने उनका दर्शन किया है? बैल ने उत्तर दिया हे मुनिवर, मैंने कभी भी अनंत भगवान को
नहीं देखा। वहां से भी मुनि आगे को चल दिया। मार्ग में दो सुंदर तलैया दिखाई दी जिनमें सुंदर कमल व कुमुद खिले हुए थे। इससे उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी जैसे चकवा, चकवी, बगले, हंसारस, हंस क्रीड़ा उसमें सब क्रीड़ा कर रहे थे। सुंदर लहरें उठ रही थी जो आपस में उछल उछल कर खेलती हुई बालिका से प्रतीत होती थी। उन तलैयों को देखकर मुनि जी बोले, हे पुष्करणियों, ऐसे क्या पुष्करणी बनाई उन्हें पूछो कि क्या तुमने अनंत भगवान देखे हैं? यदि देखे हो तो कृपा करके मुझे बताओ। मुनि का प्रश्न सुनकर पुष्करणियां बोली, हे विप्र, हम नहीं जानती कि अनंत भगवान कैसे हैं, क्योंकि हमने उन्हें कभी नहीं देखा। मुनि हर बार अपने प्रश्न का नकारात्मक रूप में पाकर बड़े दुखित हो फिर आगे बढ़े। आगे को चलते चलते आगे उन्हें एक गधा मिला। गधे से भी उन्होंने पूछा, उससे भी वही उत्तर मिला जो सबने दिया था। क्या उत्तर मिला? कि हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। अब तो वहां बहुत निराश हुए। मुनि आगे बढ़ जा रहे थे कि कुछ आगे चलकर एक हाथी मिला। हाथी से भी पूछा, हे गजराज, तुम्हें अनंत भगवान को देखा है? अनंत गजराज कहीं गए हो? मैंने अनंत भगवान को कहीं पे भी नहीं देखा। देखो साहब, भगवान ने देखना मतलब है कि भाई बात है, गंग तरंग प्रवाल चले तो कूप का नीर पिया न पिया। मतलब अपने घरे आ गया गंगा जी बेरिया है ना पे बेरे रो नाडियो रो पण पीनो की मतलब नहीं है। गंग तरंग प्रवाल चले तब कूप का नीर पिया न पिया। कर्म संजोग कुपात्र मिले, कर्म संजोग सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया। अपने हृदय सिया राम बसे तो और का नाम लिया न लिया। कभी गंग कहे सुन सा अकबर, कपटी मित्र किया न किया। अपने खुदरे भगवान गटरे में भगवान विराजमान है तो दूसरी रिक्वेस्ट करना कोई फायदा नहीं है। हाथी ने उत्तर दिया, हे मुनि, मैंने अनंत भगवान को कहीं पे भी नहीं देखा है। इस प्रकार सब ओर से निराशा ही मिली। आखिरकार मुनि वही जंगल में आंख मूंद कर बैठ गए और दुखित हो ऊंचे ऊंचे श्वास लेने लगे और मूर्छित हो धराशायी हो गए और अपने शरीर की भी शुद्धि भूल गए। इस प्रकार मूर्छावस्था में कुछ देर रहे। जब होश आया तो अनंत अनंत रटते हुए उठ बैठे और यह प्रण किया कि अपने शरीर को छोड़ दूंगा। बोलिए विष्णु भगवान की। क्यों हमारे मनुष्य जन्म में कई काम रो दिन में माने भगवान नहीं मिल सकिया और वो उठ पड़ो और अनंत अनंत दो बार रट पड़ो और भगवान उठी आपने मन में संकल्प धारण कर दियो, मैं मनुष्य ने जन्म ने छोड़ दूंगा। जब भगवान कहीं आगे चमत्कार दिखावे, देखो वो कहवे नहीं, गज और गड़ा लड़े जड़ भीतर, लड़त लड़त गज हारी, रति के सूंड लई जड़ बाहर, तब हरि नाम पुकारी। मगरमच्छ रे वो हाथी रे पीछे लड़ाई युद्ध करे, थोड़ी की सूंड हाथी री बारे रहे, मगरमच्छ पानी में खोज ली जाए करे उन्हें। थोड़ी को राम कहवे पूरी नहीं कहवे, उन पहले भगवान गरुड़ ने छोड़न पहली आ जावे। गरुड़ ने भी जगी रफ्ता आ रहे उन्हें लारे छोड़ना भगवान खुद उन्हें इतने मन में पूरा संकल्प भावना रहते भगवान ने इच्छा प्रकट करो तो भगवान आप पक्का आवे। बोलिए विष्णु भगवान की। तब होश आया तो अनंत अनंत दो बार रटते हुए उठ बैठे, प्रण किया मन में कि शरीर को छोड़ दूंगा। बिना अनंत भगवान के दर्शन किए ये जीवन पूरा व्यर्थ है। इस तरह जीवन का मोह छोड़कर मुनि ने एक पेड़ में फांसी के लिए रस्सी लटकाई। जो ही फंदा लगाने को डालने को हुए कि अनंत भगवान प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए अनंत भगवान की, बोलिए सत्यनारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हमें वृद्ध ब्राह्मण रूप करना है भगवान। वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास आए और प्रेम भरी वाणी से मुनि का हाथ पकड़कर बोले, हे विप्र, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर और मुनि को अपने साथ लिए एक पर्वत की कंदरा में चले गए। मुनि ने देखा कि वहां पर एक सुंदर नगरी है जहां स्त्री और पुरुष निवास करते हैं। उसी नगरी में कौंडिन्य मुनि को अनंत भगवान का दर्शन हुआ। बोलिए अनंत भगवान की। भगवान आप दर्शन दिया। उसी नगरी में कौंडिन्य मुनि को अनंत भगवान का दर्शन हुआ। देवादिदेव सदैव अजय ऐसे विश्व रूप अनंत भगवान को देखकर मुनि गदगद हो गए और विघल कंठ से स्तुति करने लगे।
मुनि बोले, हे पुंडरीकाक्ष, मैं महाअधम और पापी हूँ तथा पाप से ही उत्पन्न हूँ, मेरी रक्षा करो। कहो मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मनी मन शर्माऊं। मारे मन रे माथे शरीर में एली मैली चादर ओढ़ी ओढ़ी एड़ा पाप कर कर एड़ी मैली चादर हैगी है कि मैं आप शकल दिखाने वास्ते भी मैं मेरी रक्षा करो। मुनि की स्तुति सुनकर भगवान अनंत भगवान जी बोले, हे मुनिराज, मैं तुमसे खुश हूं। तुम बिना किसी भय के अपने हृदय की बात मुझसे कहो। भक्तवत्सल भगवान ऐसा, भक्तों रे भगवान फिर होया करे। तब भगवान की अभयप्रद वाणी सुनकर मुनि जी बोले, हे भगवान, मैं धन ऐश्वर्य के मद में चूर था, मैंने घमंड में आपका अपमान किया और मैं अनंत का डोरा तोड़कर फेंक दिया, उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। मेरा धन ऐश्वर्य सभी नष्ट हो गया। हे प्रभु, मैं अपने जीवन से निराश हो आपकी शरण में आया हूँ। हे देवों के देव, आपने कृपा कर मुझे दर्शन दिया और मेरे जीवन को सार्थक बना दिया। हे विश्वरूप, मेरे इस पाप कर्म का प्रायश्चित बताइए। बोले अनंत भगवान की। अनंत भगवान जी बोले, हे मुनि, दियो देख तारे जो हीरो, हे मुनि, अब तुम शीघ्र अपने घर को जाओ और 14 वर्ष पर्यंत अनंत व्रत का अनुष्ठान करो, तब तुम्हारे पापों का नाश होगा। हे विप्रवर, मेरे वर्ष से तुम्हें वटल भक्ति मिलेगी। संसार की कोई भी शक्ति तुझे अब मेरी से भक्ति से विमुख नहीं कर सकती। हे ब्राह्मण, तुम जिस रास्ते से मेरे पास यहाँ आए हो उसी रास्ते से अपने घर को लौट जाओ। अनंत भगवान के ऐसे वचन सुनकर मुनि जी बोले, हे प्रभु, जब मैं आपकी खोज में वन में भटक रहा था तो मैंने जंगल में आमरो पेड़ देखियो, एक गौ माता देखी, एक बैल देखियो, कमल रो फूल देखियो, पुष्पों से सुशोभित 2 पुष्करणियां देखी, गधा देखियो, हाथी देखियो, ब्राह्मण देखियो, और मैंने उनसे वार्तालाप भी किया। कृपा कर मुझे ये बताने का कष्ट कीजिए, वो जितो भी सब वार्तालाप करियो तो मैं सब वार्तालाप में सब ओस कह रहा था, अनंत भगवान मैं तो नहीं देखिया ते कुणा मैंने उन्हें अनुग्रह करो। और ये सब कौन थे? भगवान बोले, विप्रवर, पहले जो तुमने आम का पेड़ देखा था वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं करवाता था। बोलिए विष्णु भगवान की। तो मैं भी टीचर हूँ, हमारी बात नहीं चलती है, और कोई बैठा है तो भी बुरा मत मान दो। उसी पाप से वह वृक्ष हुआ। वो अगर पाप करियो कि मंदिर में आपकी बात की शिक्षा ही ज्ञान हो, आप खुदरी तो स्थिर राखियो। विद्या रो दान एड़ो ध्यान है सा कि जितो आपे बाटो लाई तो ही ज्यादा उसी पाप से मैं वृक्ष बना। वृक्ष बनियो जन पच उना पेड़ उना फल है जगह कोणी नहीं पच कौन खावे। दूसरे वह जो गौ माता है वो पृथ्वी थी, उसने पूर्व ही बीज चुराया था और पूर्व जन्म में वो एक बीज चुरा दी तो बीज उगनी हो बीज चुरा दी तो। और जो बैल हो वो बैल धर्म था। वे दोनों पुष्करणियां थी, वे ब्राह्मणी थी, वे दो जितनी वे पुष्करणियां है वे ब्राह्मणी थी। वे ब्राह्मणों और अतिथियों का स्वागत सत्कार कभी नहीं करती थी। इसी पाप से वह पुष्करणी हुई और धर्म अधर्म के कारण वह एक दूसरे में लहराती रहती है। बोलिए अनंत भगवान की। हमें इन्हें पुष्करणियां 2 है और बीच में एक पार्टीशन है, नहीं तो हटा दो और दूध ने दही ने दूध में यूं लहरा दो। दोनों एक कर दो, हाथ बीच एक कर दो और इन्हें लहरा दो। दूध ने दही में कर दो थोड़ा और दही ने दूध में कर दो थोड़ा, दोनों ने आपस में मिला दो, दो आपस में लहरा दो। खादू दूध ने दही में, दही ने दूध में, दही ने दूध में। बाबा तो ऐसा है पुष्करणियां ही अतिथियों की स्वागत सत्कार नहीं करती थी। धर्म अधर्म के कारण वे एक दूसरे में आटी उठी वे लहराती रहे और समूह है प्रमुख बिंदु वो है अनंत भगवान की कथा रो। बोलिए अनंत भगवान की। वह गधा जो तुम्हें मिला था वह क्रोध था, वह हाथी जो तुम्हें मिला था वह मद था, मद मतलब घमंड। और जो वृद्ध ब्राह्मण मूले तुम्हें मिले थे जो यहाँ तक लाया वह मैं ही अनंत भगवान था। बोलिए विष्णु भगवान की। यहाँ कहकर अनंत भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब मुनि जी अपने घर को वापस चले आए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अपने घर आकर विप्र ने 14 वर्ष पर्यंत व्रत किया
और अनंत भगवान ने जिस तरह कहा था वह सब दुखों को भोग कर अंत समय भगवान का ध्यान करते हुए उसके धाम को गया। हे पांडव नंदन युधिष्ठिर, इसी तरह तुम 14 वर्ष अनंत व्रत करो और कथा श्रवण करो। युधिष्ठिर ने फाचा भगवान श्री कृष्ण भगवान समझा रिया है कि थे इन्हीं तरह जगह पे करिया उन्हीं तरह थे भी और राजस्व यज्ञ करियो और उनमें थे आप विजय चाहो और राज्य पूर्व प्राप्त करनी चाहो तो थे भी 14 वर्ष अनंत व्रत करो, कथा श्रवण करो, ब्राह्मण ने भोजन करो। हे धर्मराज, यह समस्त व्रतों से उत्तम व्रत मैंने तुम्हें बताया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर अनंत लोकों को जाता है। जो इस संसार में सुख से रहना चाहते हैं वे इस विश्व रूप अनंत भगवान का पूजन व व्रत करके अपने हाथ में 14 गांठ लगाकर अनंत देव का डोरा बांधते हैं और अंत में अनंत भगवान के लोक को पहुंचते हैं। बोले श्री अनंत भगवान की, बोले श्री कृष्ण भगवान की, बोले श्री ठाकुर जी महाराज की, शिव शंकर भोलेनाथ की, उमापति महादेव की। मैं आप सभी आप अपने स्थान में खड़े हैं और आरती करोला। तत्पश्चात आरती बाद में अंतिम 2 में आप परिक्रमा लगा पड़ा आप फाचो इन स्थान में बैठ जाओला। आप क्षमा याचना करोला भगवान और बाद में बैन आरती वेला और बाद में आरती वेला। ठीक है, हमें फिलहाल आरती वास्ते थाली तैयार कर दो। 1 मिनट बैठो, आप बैठो, आ बैठो टेबल ऊपर आप 3 बैठो। मैं कह दूँ करो लोटो दो बूढ़ी लोटो बूढ़ी कपूर दे सफेद अगर बता दो डबल वो दियो है इन में रखना आपने हावल ध्यान पकड़ दो है दीपक खाली दीपक रख लो और बोलो पुश दीजिए 2 1 या 2 दे दो बस को और फिर आराम से इनमें देते हैं। थोड़ी हाथ में ले लो टंकोरी जले जो टंकोरी जले ले ले थोड़ा लगा ठीक है। आरती करनी है खड़े की नहीं कपूर जो थोड़ा ऐसे खड़े ना फोन पकड़ दीजिए आप पकड़ दीजिए फोन लाल लो अगरबत्ती लगाओ अगरबत्ती लेना लाइव अगर चंदन कपूर की बाती में आरती करा चितलाए आप रंग में रंगो अनंत भगवान मान रखो थारे चरण आरे मान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय
हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, सुख बिन से मन का, स्वामी सुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, स्वामी शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयालु, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, तुम दासक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पढ़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और लक्ष्मी, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। अरे तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। आप हो आदि अनादि, ईश्वर अविनाशी, ईश्वर अविनाशी। हम सब शरण तिहारी, हम सब शरण तिहारी, काटो जम पापी, ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, तेरा पाप हरा जावे, जारे घर लक्ष्मी आवे, जारे घर लक्ष्मी आवे, जारे हो जावे, तो भाग्य मोक्ष पावे, मारे आनंद हो
स्वामी का फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। माता जय जगदीश हरे। पिता जय जगदीश हरे। गुरुजी जय जगदीश हरे। ब्रह्मा जय जगदीश हरे। विष्णु जय जगदीश हरे। ब्रह्मा जय जगदीश हरे। शंभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट सजनों के संकट भाई भक्तों के संकट जय दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण 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 गुरु नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा की जय बोलो विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय बोलो विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा की जय यमुना मैया की जय जय। गंगा की जय यमुना मैया की जय जय। बद्री के दार चार धामों की जय जय। बद्री के दार चार धामों की जय जय। राम जी की जय बोलो लक्ष्मण की जय जय। राम जी की जय बोलो लक्ष्मण की जय जय। दशरथ के लाल चार भाइयों की जय जय। दशरथ के लाल चार भाइयों की जय जय। ऋषियों की जय बोलो मुनियों की जय जय। ऋषियों की जय बोलो मुनियों की जय जय। दूर गए सब संतों की जय जय। दूर गए सब संतों की जय। बोले श्री गजानंद भगवान की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
महादेव की, बोले विष्णु भगवान की, बोले सत्यनारायण भगवान की, बोले धरती मात की, बोले गौ मात की, बोले सत्य सनातन धर्म की, बोले हस्तिनगर की, बोले आज के आनंद की, बोलो रे बेलिया इमारत वाणी बोलो रे बेलिया इमारत वाणी हर हर महादेव। बम भोलेनाथ की जय हो, कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो, आज के परमानंद की जय हो। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान होंगे। बोले अपना अपना स्नान ग्रहण कीजिए। हाँ यूँ कहना छोड़ो, अपना अपना स्नान ग्रहण करें। ओके ना फोन महाराज लाइव चल रहा है। महाराज लाइव चल रहा है, लाइव फास्ट लाइव मी तो अपन कम डाप मन तो लगाने कोई राखी बता कोई बात नहीं।